Good morning, everyone. I welcome you to all Rainbow Short Academy Rudrapur. So before we begin, please subscribe the YouTube channel if you haven't subscribed, and if you find this video useful, please like it and share it. So guys, in today's series, we are discussing Indian Army equipment data. So before we start expanding the history of weapon used by Indian Army, we must know the meaning of the following terms: assault rifle, caliber, barrel, black powder, muzzle and muzzle velocity. गाइस ये ऊपर जितने भी ये टर्म्स लिखे हैं, असॉल्ट राइफल हो गया, कैलिबर हो गया, बैरल हो गया, ब्लैक पाउडर हो गया, मजल वेलोसिटी हो गया, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब हम आर्म्स और एम्यूनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी हथियार के बारे में पढ़ते हैं, जब किसी हम वेपन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है उन चीजों को समझने के लिए। ये कैलिबर क्या होता है, मजल वेलोसिटी क्या होती है, बैरल क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इससे पहले हम वेपन्स के बारे में पढ़े, हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन आर्मी यूजिंग इट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, it is a bolt action magazine fed repeating rifle, main firearm used by the British Army, originated in United Kingdom. 20 shots per minute, muzzle velocity 744 meter per second, effective range 500 meter, 10 round magazine. .303 rifle were handed over to the police forces after the disastrous 1962 Indo-China War, forced to India to give them up. After the war ended, the need of new rifle for army led to the Ishafur rifle factory developing the 7.62 Ishafur SLR. This too was single shot rifle. अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमने राइफल यूज की थी वो थी, जो इंडियन फोर्सेस पे जो राइफल थी वो थी .303 ले इनफील्ड राइफल। ठीक है गाइस, ये वर्ल्ड वॉर टू से 1962 तक हमने इसको यूज किया। ब्रिटिश के टाइम से वर्ल्ड वॉर टू से हमने 1939 से 1945 पे हमें ये आई, और उसके बाद हम इसे कंटिन्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इसे यूज करते रहे, और यूज करते करते 1962 तक हमने इसको यूज करा। लेकिन दोस्तों, जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ तो वहां हमारी हार हुई, और हार का एक मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारा वेपन था। हमारा वेपन जो था वो सिंगल शॉट था, मतलब कि गाइस ये बोल्ट एक्शन था कि हमें एक गोली डालनी थी, बंदूक खींचनी थी, उसका बोल्ट खींचना था, फिर डालना था, फिर इसमें काफी टाइम लगता, रिलोड में काफी टाइमिंग वो बंदूक ले रही थी, वो वेपन ले रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बहुत हैवी कैजुअलिटी हमको झेलनी पड़ी और हम वो युद्ध हार गए। इस युद्ध की वजह से हमारे अधिकारियों ने और फोर्सेस ने जो सोचा, वो सोचा कि इस वेपन को छोड़ दिया जाए और किसी नए वेपन की तरफ मुड़ा जाए। तो जो नया वेपन उस वक्त, जिसके सर्च, नए वेपन की सर्च में हम लगे, वो नया वेपन जो हमने निकाला वो था 7.62 इसाफोर SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल। जी गाइस, ये एक सेल्फ लोडिंग राइफल थी, बट इसमें एक खास बात ये थी कि अपने आप लोड होती थी, पर ये भी एक सिंगल शॉट राइफल थी। L1A1 SLR, Canadian Army designation a semi-automatic rifle, mass 4.3 kg, muzzle velocity 823 meter per second, effective range 800 meter, feed system 20 or 30 round box magazine. In 1987, when Indian Army was rushed to Sri Lanka for a peacekeeping mission during the nation's civil war, we are carrying SLR 20 old year weapon. This weapon is bulky, no match with the Russian AK-47, the weapon of LTT. After fighting with LTT, Indian forces get to know the reality of SLR, and then after India began a search for new automatic rifle. Then 5.56 mm caliber weapon was developed by the Pune based Armament Development Research Establishment, and it called it INSAS. L1A1 SLR. Guys, .303 को छोड़ने के बाद हम SLR पे आए, और SLR को हमने करीबन 20 साल तक यूज किया, 1963 से 1987 तक, काफी समय तक इसे हमने यूज किया। और जो .303 थे उसे हमने अपनी लोअर फोर्सेस, जो हमारी पुलिस थी, उनको हमने उसे दे दिया। SLR की मैं बात करूं, इसका वजन 4.30 kg है, जो कहीं ना कहीं इसे बल्कि बनाता है और बाकी एडवांस वेपन से। मजल वेलोसिटी 823 मीटर पर सेकेंड, इफेक्टिव रेंज 800 मीटर, ये सब बहुत बढ़िया था। पर इस जो हथियार में, जो इस वेपन में एक कमी थी, वो कमी थी कि ये काफ़ी बल्कि था, और ये इंडिया को तब पता चला जब 1987 में इंडिया की जो आर्मी थी वो श्रीलंका गई, श्रीलंका
श्रीलंका में पीस कीपिंग मिशन में गई, वहाँ पार्ट लिया। उस वक्त वहाँ सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर के दौरान जब वहाँ उन्होंने पार्ट लिया तो उनकी जो जो डायरेक्ट एनिमी था दैट इज एलटीटी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, और उनका जो वेपन था दैट इज रशियन AK-47। तो AK-47 एक बहुत ही कंपेटेबल वेपन है, बहुत ही रिलायबल वेपन है, बहुत ही ब्रश फायर करता है, बहुत ही अच्छा वेपन है। और इस वेपन का मैच हम SLR से कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कैजुअलिटी थी वो काफ़ी हाई हुई थी, वहाँ भी कैजुअलिटी बहुत हाई थी। और हालांकि हमने वो मिशन बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, बट हमारी जो कैजुअलिटी थी वो हाई हुई, और हमको ये रियलिटी पता चल गई SLR की, कि SLR एक बहुत ही बल्कि वेपन है, और इसे मूव करना, इसके साथ चलना और फिर फाइट करना, वो इतना बहुत टफ पड़ रहा था फोर्सेस के लिए। तो गाइस इसके बाद 5.56 कैलिबर की हमारी मेड इन इंडिया दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये डेवलप किया गया एक पुणे बेस्ड रिसर्च सेंटर में। और उसके बाद इंसास जो हमारा एक प्राइमरी वेपन बना। INSAS, Indian Small Arms System, is a family of infantry arm consisting of assault rifle and LMG from service in 1988 to the present. Mass 4.15 kg, action gas operated rotating bolt, rate of fire 600 to 650 round per minute, muzzle velocity 900 meter per second, effective range 400 meter, feed system 20 or 30 round. INSAS is a mixture of AKM rifle from Russia, Hungary, Romania and Israel in 1990 to 1992. First combat use of rifle was during the Kargil War in 1999. गाइस जब मैं बात करूं इंसास की, तो इंसास का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ये एक इंडिया डेवलप्ड असॉल्ट राइफल है, और LMG भी इसकी एक है। गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है जो इंडिया ने बनाया है खुद के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट असॉल्ट राइफल है जो इंडिया ने अपने लिए बनाया है। इन 1988 में जब श्रीलंका 1987 की जब श्रीलंका के बाद जब इंडिया आए, तो हमने इस राइफल पे काम करना शुरू कर दिया। एक नई राइफल की हम खोज में थे। तो इसको बनाने के लिए हमने रशिया, हंगरी और रोमानिया, इजराइल के जो वहाँ के प्राइमरी वेपन थे, उनसे हमने थोड़ी थोड़ी उनके कंपोनेंट को देख के, उनका डिजाइन को देख के हमने 1992 में इसको बनाया, इसको इंसास को कंप्लीट किया। राइस में वेट की बात करूँ तो इसका 4.15 kg इसका वेट है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। इसका रेट ऑफ फायर जो है वो है 600 टू 650 राउंड पर मिनट। मजल वेलोसिटी काफ़ी अच्छी है, 900 मीटर पर सेकेंड। इफेक्टिव रेंज 400 मीटर, और फीड सिस्टम 20 टू 30 राउंड इसमें जो मैगजीन है वो लगती है। गाइस इस राइफल का जो फर्स्ट कॉम्बैट यूज हुआ वो हुआ कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर जो हुआ 1999 में। Issues: During 1999 Kargil War, rifle get jammed in high altitude and magazine cracking due to cold. In 2001, IB-1 variant was to solve problem regarding rifle. Its caliber is 5.56 mm. When bullet hits the enemy becomes partially injured, which sometimes fire back and through grenade. It has a translucent plastic magazine which cracks sometime during firing. It's high in high altitude before firing, warming up of weapon is needed. In 2005, after 43 soldiers of Nepalese army were killed in clash with Maoist, Nepali army called it a substandard rifle. In 2018 March, Indian Army is set to replace INSAS by AK-203 assault rifle. AK-203 aim to replace INSAS in Indian Navy, Indian Army and Air Force. AK-203 have a caliber of 7.62 mm, which means the bullet have a stronger impact on the enemy. Weight of the rifle is light, but the ammunition is heavy. So weight will remain same, but the efficiency will increase. AK is a fantastic weapon. It work in a sub-zero condition. आइए दोस्तों बात करते हैं इश्यूज की। अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो ड्यूरिंग 1999 इसका सबसे पहले इसका हमने कॉम्बैट यूज करा इंसास राइफल का, और इसे इंडक्ट करे हुए हमें काफ़ी 3-4 साल हो चुके थे। तो हम इस वेपन के साथ हमारी ट्रेनिंग और सब कुछ हो चुका था। तो 1999 की मैं बात करूं, कारगिल वॉर के दौरान क्या हुआ कि जब हमारे सैनिक जो सोल्जर होते वो लड़ रहे थे, तो काफ़ी इश्यूज आए। जो इश्यूज ये थे कि जब हाई एल्टीट्यूड में इस वेपन का यूज़ किया गया, जैसे कारगिल की चोटियों पे या फिर सियाचिन में इसका यूज़ किया गया, तो इन ये वेपन जो हो रहा था वो ठंड की वजह से जाम हो जा रहा था। इसके जो
जो गैस ऑपरेटेड मैंने पीछे आपको प्रिंसिपल बताया था, उस प्रिंसिपल में कहीं कमी आ रही थी। वो इसका लीवर जो था वो काम नहीं कर रहा था, और इसकी जो मैगजीन थी वो काफ़ी वीक थी। एक प्लास्टिक से बनी हुई थी, एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से बनी हुई थी, उसमें भी फायरिंग के दौरान क्रैक आ जा रहे थे। इसी को देखते हुए 2001 में इसका एक IB1 वेरिएंट बनाया गया इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती रही, जैसे कि कैलिबर जो इसका था वो 5.56 mm का था। ये जो मैंने आपको बताया कि कैलिबर एक डायमीटर होता है बुलेट का, कि जब हम किसी एनिमी को हिट कर रहे हैं तो वो एनिमी जो होता था वो पार्शली इंजर्ड होता था, वो पूरा नहीं मरता था, और जिस वजह से कभी कभी वो फायर बैक कर देता था और ग्रेनेड फेंक देता था। प्लास्टिक का मैंने दोस्तों आपको बताया कि प्लास्टिक की इसकी क्रैक आते थे फायरिंग के दौरान। और जैसे हाई एल्टीट्यूड में बात करूं सियाचिन की, या कारगिल के हाई सेक्टर की मैं बात करूं, तो वहां ठंड की वजह से कई टाइम हमें इस वेपन को एक्चुअल फायर करने से पहले वार्म अप करना पड़ता था। एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट मैं आपको बताऊं तो इन 2005 अगस्त में क्या हुआ कि यही वेपन हमने जो हमारा ये इंडिया का वेपन था, इसे हमने नेपाल को भी सप्लाई किया था। तो उससे पहले 2005 में सप्लाई करने के बाद 2005 में 43 सोल्जर्स जो थे नेपाली आर्मी के, वो मर गए। और नेपाली आर्मी के जो ऑफिसर थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने इंसास को एक सब स्टैंडर्ड राइफल बोला। और ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं हम एक नए राइफल की सर्च में थे कि हमें नए राइफल चाहिए, उस पर काम कंटिन्यू चल रहा था। तो इन 2018 मार्च इंडियन आर्मी इज सेट टू रिप्लेस इंसास बाय AK-203। और 2018 की स्टार्टिंग में ये एक एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन बिल होता है, उसमें ये चीज आई कि कहीं ना कहीं हमें एक नए वेपन की जरूरत है, और जो नया वेपन हमारा होगा वो AK-203 असॉल्ट राइफल होगी। तो AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इंसास को रिप्लेस करेगा। अब मैं AK-203 की बात करूं तो AK-203 का जो कैलिबर होता है वो 7.62 mm होता है, जो कहीं ना कहीं इंसास के कैलिबर से ज़्यादा है। विच मीन्स कि अगर आप किसी एनिमी को हिट कर रहे हो, आप किसी एनिमी को मार रहे हो, तो जब उसके बुलेट हिट होगी तो कंप्लीटली डैमेज होगा। उसके अंदर वो इतना जिंदा नहीं होगा, वो पार्सली डैमेज नहीं होगा, वो फुली डैमेज होगा, और वो फायर बैक करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहेगा। वेट ऑफ राइफल इज लाइट, जो राइफल का जो वेट है वो काफी लाइट है, पर इसकी एमुनेशन हैवी है। तो कहीं ना कहीं जो वेट इंसास का और जो वेट हमारे AK-203 का है वो सेम हो जाता है। बस जो होता है कि वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर मैं बात करूँ दोस्तों AK की, तो AK के आप जैसे AK-47 आपने सुना होगा, AK-103, तो AK-203 उसका भी एक 200 सीरीज का एक वेरिएंट है। AK एक इतना बहुत ही शानदार वेपन है, और ये सब जीरो कंडीशन में भी काम करता है। सब जीरो कंडीशन की मैं बात करूं, आप हाई एल्टीट्यूड में आप इसे लेके ही जाइए, आप इसे सियाचिन में यूज कीजिए, इसको कहीं भी आप यूज कीजिए, ये बहुत ही परफेक्ट वेपन है। इसे बहुत ही टेस्ट इसने पास किया। अगर मैं guys एक टेस्ट की बात करूं, एक टेस्ट होता है मड टेस्ट। उस मड टेस्ट में अगर आप इस वेपन को जमीन के नीचे डाल के रखेंगे और 2 3 4 मंथ भर अगर आप इसे निकालेंगे और इसे फायर करेंगे तो ये फायर करेगा, ये जैम नहीं होगा, जो कि इंसास के साथ नहीं था। गाइस मैं बात करूं इंडो रशियन राइफल की, जो AK-203 जो हम यूज करने वाले हैं, जो अब हमारा प्राइमरी वेपन होने वाला है, ये एक जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया का। और इसके लिए हमारी अमेठी में जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, उसमें एक फैक्ट्री बनाई गई है, जिस फैक्ट्री में ये गन्स, ये जो राइफल्स हैं, ये बनाई जाएंगी। AK-203 की बात करूँ तो 7.62 × 39 mm का इसमें जो कार्टेज है वो पड़ता है। इसकी जो रेंज है वो 800 मीटर की है। वेट इसका 3.8 kg है। 700 राउंड पर मिनट से ये फायरिंग करती है। इसकी मजल वेलोसिटी जो है वो 715 मीटर पर सेकंड है। और इसका जो पीछे बट है वो फोल्ड हो जाता है। वहीं मैं बात करूं इसकी पिस्टल ग्रिप की, तो एक्रोनॉमिक पिस्टल ग्रिप है। AK-47 Avtomat Kalashnikova Model 47, a Russian-made gas-operated rifle developed by Mikhail Kalashnikova of USSR. A rifle made up of 8 parts only and can be assembled in less than 1 minute. Having a selective fire option make it more reliable. World most common weapon, it requires little training to how to shoot, simple to use and require little maintenance, disassembly quick, and a run without lubrication. And as a result, large army or militias can be simply raised by AK-47. A caliber of 7.62 mm having a muzzle velocity of 715 meter per second, 600 round per minute,
350 meter effective range. It takes 2.5 seconds in reloading. ये इतना इतना पॉपुलर वेपन है कि आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं गाइस। एक ये रशियन मेड वेपन है जो गैस ऑपरेटेड राइफल है। ये मिखाइल कैलुश्को ने इसे बनाया था, जो यूएसएसआर के थे। 8 पार्ट्स में ये सिर्फ 8 पार्ट से ये राइफल बनी है कि अगर आप इसको डिसेंबल करेंगे तो ये सिर्फ 8 पार्टों में टूटेगी। और इसको असेंबल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट से कम में आप इसको असेंबल कर सकते हैं। इसमें सेलेक्टिव फायर ऑप्शन है। सेलेक्टिव फायर ऑप्शन की मैं बात करूं दोस्तों तो एक पिन होती है जिसे आप सिंगल शॉट या ब्रस्ट में आप इसे लगा सकते हैं कि जैसी फायरिंग आपको चाहिए। ये गाइस इसमें बहुत ही लिटिल ट्रेनिंग चाहिए होती है हमें शूट करने के लिए। बहुत सिंपल होता है, कोई लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं AK-47 जो टेररिस्ट में है, जो माओइस्ट होते हैं, जो कोई भी मिलिटेंट्स होते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं इसको क्योंकि वो बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए, बहुत ही ईजी है ट्रेनेबल। इस पर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। 2.5 सेकेंड रिलोडिंग में लेता है गाइस। ये सब चीज़ें इसको बहुत ही एक रिलायबल वेपन बनाती है किसी भी के लिए, किसी फोर्सेस के लिए, टेररिस्ट के लिए। और एक बात, ये एक काफ़ी अच्छा वेपन है। अगर आप इसको ज़मीन में गाड़ के रखेंगे, अगर आई थिंक इसको 4 साल 5 साल और 4 से 5 साल और इसको यूज़ करेंगे तो भी ये काम करेगा। ये बहुत ही तगड़ा वेपन है। Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to the channel already, make sure that you hit the subscribe button and also the notification bell icon so that you don't miss any of our videos. We at Rudrapur have state-of-the-art campus and a full-fledged GTO ground. So every month we have 3 batches of 12-day SSB course. Apart from that, we have a 5-day GTO course and we also organize a PPDT overview for a very nominal charge. If you're interested to know more about any of these courses, make sure that you give us a call or drop us an email on the number and email ID which is appearing on your screen. Follow us on Instagram and Facebook to get the latest updates of the Academy. Once again, if you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our future videos. Till then, goodbye and take care.